अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 जो है वो कवर करेंगे। हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में बर्नानकी की जो बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो मेजरमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा कि नेशनल मेजर्स होते क्या हैं इकोनॉमी के। ठीक है, जीडीपी को कैसे मेजर किया जाता है और जो तीन उसके हमने पार्ट्स देखे कि किस किस तरीके से जीडीपी को मेजर किया जाता है। उसमें से जो प्रोडक्ट अप्रोच वाली सेक्शन था उसको हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। आज हम एक्सपेंडिचर अप्रोच को जो कवर करेंगे। Here we took at the expenditure side of the national income। ठीक है, अब हम पहले हमने प्रोडक्ट साइड तो देख ली कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही हैं उनको अगर मैयर करके जीडीपी को मैयर करना हो तो किस तरीके से मैयर किया जाता है। ठीक है, अब हम एक्सपेंडिचर साइड को मैयर करेंगे और देखते हैं कि इसके थ्रू हम जीडीपी को किस तरह से मैयर कर सकते हैं। It measures GDP as total spendings on final goods and services produced within a national during within a nation during a specified period of time। ठीक है, जीडीपी की डेफिनेशन तो वही रहेगी कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो है और न्यूली प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सपेंडिचर अप्रोच है उसमें हम कहेंगे कि जीडीपी टोटल स्पेंडिंग्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन अ नेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। 4 मेजर कैटेगरीज जो इसमें है एक्सपेंडिचर अप्रोच में। ठीक है, जिनको हम कवर करेंगे वो है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस एंड नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच के जिनके थ्रू हम जिनको मैयर करके अपने जीडीपी को हम मैयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच जो है उसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे y जो है वो टोटल जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, टोटल जीडीपी जो है उसका मतलब यह है कि टोटल प्रोडक्ट या टोटल इनकम या टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि हमने जीडीपी जो है वो इन्हीं सेंस में देखा है कि एक प्रोडक्ट अप्रोच है, इनकम अप्रोच है हमारी और एक एक्सपेंडिचर अप्रोच है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो देख लेते हैं जो एक्सपेंडिचर अप्रोच में है। कंजप्शन, सबसे पहला है कंजप्शन। अब जो ह्यूमन बीइंग है वो कंज्यूम करता है चीज़ को, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए हम स्पेंडिंग करते हैं और उससे हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, अब जो स्पेंडिंग्स होती हैं वो कुछ ड्यूरेबल स्पेंडिंग्स होती हैं और कुछ नॉन ड्यूरेबल स्पेंडिंग्स होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जो है इज अ स्पेंडिंग फॉर प्रॉफिट जनरेशन बेसिकली। ठीक है, हम क्यों स्पेंडिंग करते हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि हम उससे जो है अपनी प्रॉफिट को जनरेट कर सकें या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। इसमें जो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म्स आ जाती हैं वो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट्स है या फिर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, जब गवर्नमेंट जी जो है वो पार्ट हमारा गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का है। ठीक है, अब इसमें गुड जो ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट परचेज करती है वो भी इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, और इस जो एक गवर्नमेंट का एक फीचर होता है कि वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है, हम वो भी देखेंगे कि वो इसमें जीडीपी के अप्रोच में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, फाइनल जो फोर्थ पार्ट है इसका वो नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। नेट एक्सपोर्ट्स बेसिकली क्या होती हैं कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, जितनी भी हमारी कंट्री से चीजें आउटसाइड जा रही हैं, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन वो फॉरेनर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, वो माइनस हम कर देते हैं कि जो फॉरेनर्स बना रहे हैं और हम खरीद रहे हैं उनसे, उनको माइनस कर दिया जाता है। अब जो एक्सपेंडिचर अप्रोच है उसको हम उसकी जो आइडेंटिटी है उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर आइडेंटिटी भी कहते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो था इसका कंजप्शन था। ठीक है, कंजप्शन जो है वो क्या होता है कि स्पेंडिंग ऑफ डोमेस्टिक हाउस होल्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग दोज प्रोड्यूस अब्रॉड। ठीक है, अच्छा, कंजप्शन जो है वो बेसिकली क्या होती है कि स्पेंडिंग होती है डोमेस्टिक हाउस होल्ड की फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कि उन्होंने कंज्यूम करनी होती है उनके ऊपर। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है जीडीपी का। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो 3 ग्रुप में हम उनको कैटेगराइज करते हैं।
ठीक है। कुछ ड्यूरेबल कंजप्शन होती हैं, ठीक है। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जो कि लाइफ टाइम चलती हैं, जिनका लाइफ टाइम स्पैन जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, या फिर हाउस, ये सारे आइटम्स ऐसे हैं जो कि ड्यूरेबल आइटम्स हैं, ठीक है। इनकी जो लाइफ टाइम है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आते हैं। इसी तरह कंज्यूमर जो हैं वो दूसरी जो कंजप्शन के लिए करते हैं, उनका कंजप्शन पैटर्न में दूसरी चीज़ आती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स जो कि शॉर्टर लाइफ टाइम के साथ होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, शूज, फूड, ठीक है, पेट्रोल, अगर हम जो गाड़ी में डलवाते हैं वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ थोड़े दिन चलती हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं, हमें दोबारा से उनको परचेज करना पड़ता है। फिर तीसरी जो चीज़ आती है इसमें वो सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, एजुकेशन हो गई, वो एक सर्विस है, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन है। हर इंसान को अपने डेली लाइफ रूटीन को गुजारने के लिए इन सर्विसेज को अडॉप्ट करना पड़ता है, एजुकेशन हासिल करनी पड़ती है अपनी। अगर आप खुदा ना खास्ता बीमार हो गए हैं तो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, ठीक है। इसी तरह फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है वो अवेल करते हैं लोग। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट था हमारा इसका एक्सपेंडिचर अप्रोच का, वो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। सबसे बड़ा कंजप्शन होता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्लूड्स बोथ स्पेंडिंग फॉर न्यू कैपिटल गुड्स कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। न्यू अगर आप कैपिटल गुड्स को खरीद रहे हैं तो वो एक आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी। एंड इंक्रीज इन फर्म इन्वेंट्रीज, फर्म्स की इन्वेंट्रीज जो हैं, अगर इन्वेंट्री होल्डिंग्स आप वो भी खरीद रहे हैं ज़्यादा, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में आती हैं, ठीक है। क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के आपकी जो कैपिटल होता है उसके साथ ऐड अप हो जाती हैं। जो इन्वेंट्रीज पिछले साल की रह गई होती हैं वो नेक्स्ट ईयर में ऐड अप हो जाती हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है और एक रेजिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि हम अपने बिजनेस के लिए चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। जैसे फैक्ट्री के ऊपर पैसा लगा लिया, लैंड और अपने जो आपके पास एरिया था उसमें और लैंड इंक्लूड कर दिया और फैक्ट्री को जो है एक्सटेंड कर दिया, बिल्डिंग मजीद खरीद ली, ठीक है। इक्विपमेंट्स मजीद, मशीन, नई मशीनरीज जो है, नई टेक्नोलॉजीज ले आए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। इसके साथ जो दूसरी इसमें कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का, वो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आती है। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ आती है कि स्पेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, ठीक है। क्योंकि हर इंसान को शेल्टर की तो ज़रूरत होती है, तो जो आप स्पेंडिंग करते हैं न्यू हाउसेस के ऊपर, वो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आती है। तीसरा जो कंपोनेंट था वो गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स बेसिकली, ठीक है। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट फॉर करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर सिर्फ हम क्या चीज ऐड अप करते हैं, एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट जो करती है करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो सिर्फ ऐड अप होते हैं। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट लोगों की वेलफेयर के लिए कुछ जो आपको इंसेंटिव्स देती है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्सिडाइज कर देती है कुछ चीज़ों को, ठीक है। या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी दी जाती है, ठीक है। वेलफेयर पेमेंट्स दी जाती हैं लोगों को, सोशल सिक्योरिटी, ये पेंशन वगैरह दी जाती हैं, ठीक है। तो या फिर अभी ये कोविड के टाइम पे सोशल सिक्योरिटी के उसमें हेड में एहसास प्रोग्राम इन्होंने इनिशिएट करवाया था गवर्नमेंट ने, और 12,000 की जो है वो अमाउंट जो लोग नहीं कमा पा रहे थे उनको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वो सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, और ये ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर ये सारी इंक्लूड होती हैं। अब इन जो सर्विस, ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, इनको हम जीडीपी के अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि ये जो है पेमेंट्स हमारे पास कोई एक्सचेंज नहीं हमें दे रही होती, ठीक है। दीज पेमेंट्स आर नॉट मेड इन एक्सचेंज ऑफ करंट गुड्स एंड सर्विसेज, इनसे हम कोई करंट गुड एंड सर्विस गवर्नमेंट खरीद तो नहीं रही होती, ये तो सिर्फ लोगों की वेलफेयर के लिए, जो कि गवर्नमेंट का काम है कि लोगों की वेलफेयर के लिए भी कुछ पॉलिसीज बनाए, तो वो उसके लिए ये सिर्फ चीज़ें हो रही होती हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है, इसलिए इनको हम जीडीपी में काउंट
नहीं करते। इसके साथ अगर जब कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री से डेट लिया हुआ हो, तो वो जो डेट की पेमेंट होती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, वो भी हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उससे भी हम एक्सचेंज में कोई और गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद रहे होते। इसके अगला जो कंपोनेंट था वो नेट एक्सपोर्ट्स का था। नेट एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट्स क्या चीजें होती हैं? ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, लेकिन वो परचेज कौन कर रहा है? वो बाहर के मुल्क, अब्रॉड, फॉरेनर्स जो हैं वो उनको परचेज कर रहे हैं। फिर इंपोर्ट्स, इसका वाइस वर्सा होता है। इंपोर्ट क्या चीजें होती हैं? ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि अब्रॉड में प्रोड्यूस हो रही हैं और हमारी कंट्री के लोग जो हैं वो उनको परचेज कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट्स आर एडेड टू टोटल स्पेंडिंग, ठीक है। एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो टोटल स्पेंडिंग के अंदर ऐड होती हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट स्पेंडिंग बाय फॉरेनर्स, ठीक है, क्योंकि फॉरेनर स्पेंड कर रहा है तो चीज हमारी खरीद रहा है ना, ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। हमारी चीज प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन वो फॉरेनर खरीद रहा है, तो हम एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन इंपोर्ट्स को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते, माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो उससे हमारी कंट्री में कोई चीज नहीं आ रही बल्कि हमें पैसे देने पड़ते हैं उससे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं रिगार्डिंग द लेक्चर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको किसी और बुक के लेक्चर्स या नोट्स वगैरह चाहिए हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि उन पे भी लेक्चर सीरीज जो है वो बनाई जा सकें। थैंक यू।